जय हिंद स्टूडेंट्स। तो चलिए हम लोग देखते हैं जो टॉपिक है आज का वो है इक्वेशन ऑफ द लाइंस पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। इन दोनों टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब क्या हुआ? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो ये हो गया हमारा एक्स एक्स डैश और ये हमारा क्या हो गया? वाई वाई डैश। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है या वाई एक्सिस के पैरेलल है तो उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे? स्लोप। अब हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ द लाइन के बारे में। तो मान लेते अगर कोई लाइन है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, कुछ ऐसा होगा या कुछ ऐसा होगा। लाइन कैसा होगा? इसी टाइप का होगा ना, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये क्या है? एक्स एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल ओरिजिन से अपर साइड भी हो सकता है और ओरिजिन से लोअर साइड भी हो सकता है। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? या इक्वेशन ऑफ द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा? इक्वेशन ऑफ द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा? ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया। एक फिगर हम लोग और बना लेते हैं, ये एक्स डैश, ये वाई डैश हो गया। अब हम पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो पैरेलल टू वाई एक्सिस ये वाला केसेस हो जाएगा या ये वाला केसेस हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे पॉइंट होंगे लेकिन हम लोग एक मान के चलते हैं। तो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस ये मिला, या एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा? तो देखिए यहां पे पॉइंट कोई रहेगा तो उसका कोऑर्डिनेट कितना होता है? 0 0। अगर मान लीजिए ये 1 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये -1 -2 -3, इतना ही रखते हैं। तो इस केसेस में अगर ये 1 है तो ये पॉइंट कितना होगा? सर सिंपल है, 1 0। ये पॉइंट कितना होगा? 2 0। ये पॉइंट कितना होगा? 3 0। ये पॉइंट कितना होगा? 4 0। इस साइड आइए जरा, तो ये पॉइंट बताइए -1 0। ये पॉइंट बताइए -2 0। ये पॉइंट बताइए -3 0। ऐसे चलता जाएगा। तो जब हम एक्स एक्सिस को देख रहे हैं, मेजर करें, तो एक चीज आपको यहां ध्यान से समझना होगा कि एक्स एक्सिस में जितने भी पॉइंट होते हैं, एक्स एक्सिस पे पड़ने वाले जितने भी पॉइंट होते हैं उसमें वाई की वैल्यू 0 होती है। हाँ सर बिल्कुल सही। देखिए यहां तो ओरिजिन है, यहां तो एक्स वाई दोनों 0 होगा, यहीं से तो जन्म हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, तो 0 से स्टार्ट होगा। लेकिन यहां पे देखिए y की वैल्यू 0, यानी एक्स एक्सिस पर कहीं पे भी हम चले जाए, प्लस इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी के बीच हम कहीं पे भी चले जाए, हर केसेस में जो y की वैल्यू होगी वो 0। तो एक्स एक्सिस की पहचान कैसे कर रहे हैं हम लोग? y की वैल्यू 0 से। तो इसलिए एक्स एक्सिस का जो इक्वेशन है वो होता है y = 0। एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? y = 0। सेम इसी तरीके से वाई एक्सिस को जरा ध्यान दीजिए। इस वाले केसेस में ये हमारा वाई एक्सिस है, ये कितना मिलेगा? 0 0। ये है 1, ये 2, ये 3, ये 4, -1 -2 -3 -4, ये मिला। लेकिन अगर हम पॉइंट की बात करें तो इसका पॉइंट कितना होगा? तो इसका पॉइंट होगा 0,1। सही है, पहले एक्स एक्सिस वाला पॉइंट फिर वाई एक्सिस का पॉइंट। तो एक्स एक्सिस क्या है? 0 और वाई एक्सिस 1। ये वाला क्या मिलेगा? 0 2। ये क्या मिलेगा? 0 3। ये क्या मिलेगा? 0 4। यहां पे 0 -1, ये 0 -2, ये 0 -3, ये 0 -4। आपको तो आ रहा है, ये चीज समझ में आ रहा है। ये लाइन हटा दे, चलिए इस लाइन को हटा देते हैं, पहले समझ लेते हैं, बाद में इसके बारे में बात करने लगेंगे। तो यहां पे हमने देखा कि इस लाइन पे जो वाई एक्सिस वाली लाइन है, वाई वाई डैश वाली लाइन है, इस लाइन पे कहीं पे भी हम चले जाए x की वैल्यू 0 होती है। तो y एक्सिस का इक्वेशन, इस एक्सिस का जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा? y = 0। तो y = 0 किसका इक्वेशन है? y एक्सिस का। और x = 0, सॉरी यहां पे x है ना, x = 0 किसका इक्वेशन है? y एक्सिस का। और ये y = 0 किसका इक्वेशन है? x एक्सिस का। क्लियर हुआ? अगर इस लाइन पे चलेंगे तो देखिए y 0 होगा, तो y = 0 हमेशा किस पे मिल रहा है? x एक्सिस पर मिल रहा है। और x = 0 हमेशा किस पे मिल रहा है? y एक्सिस पर मिल रहा है। तो कोई पूछे y एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा? तो y एक्सिस का इक्वेशन होगा x = 0।
और एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन हो गया y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर हम एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करें, किसके, एक्स एक्सिस के, तो देखिए कुछ ऐसा ड्रॉ होगा, कुछ ऐसा ड्रॉ होगा। इसका इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 0। अगर मान लेते हैं ये 1 है, तो अगर हम यहां से ड्रॉ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहां पे देखिए अब जो डिस्टेंस 0 वाली केसेस था, अब देखिए यहां पे हमेशा डिस्टेंस ये 1 है मान लेते हैं, यहां पे कितना है 1, तो ये डिस्टेंस हमेशा 1 होगा, हर केसेस में कितना बताएगा, 1 बताएगा, बताएगा कि नहीं बताएगा। फिक्स्ड लाइन कौन सी, y, तो ये y इज इक्वल टू 1 होगा। मान लेते हैं ये 2 है, ये क्या है 2, तो जब हम ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे तो ओरिजिन से जो डिस्टेंस है 2, कहीं से भी एक्स एक्सिस पे कहीं पर पहुंच जाइए और वहां से जब ये डिस्टेंस मेजरमेंट करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 2, तो इस लाइन का जो इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। तो ऐसे ही अपर साइड में चलते जाएंगे तो y इज इक्वल टू कुछ ना कुछ मिल रहा है, हम मान लेते हैं कि पॉजिटिव रहेगा तो b और अगर निगेटिव रहेगा तो माइनस b, सही है। तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी किसका इक्वेशन होता है, y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी इक्वेशन होता है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। किसका होता है, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, यहां पे लिख दें पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन। ठीक है, यानी जो लाइन ड्रॉ हो रहा है एक्स एक्सिस के पैरेलल, उसका इक्वेशन क्या होगा, y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी। इसी तरीके से अगर हम इसको देखें, थोड़ा इरेज कर देते हैं, फिर से बनाते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। जरा ध्यान दीजिएगा, ये वाला केसेस हो गया। ठीक, अब हम अगर y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करें, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये सारी लाइन y एक्सिस के पैरेलल है, ये हमारी मेन लाइन है जो कि y एक्सिस है। ठीक है, y डैश वाला है, ये x डैश है। तो जरा यहां पे आइए, इसका पॉइंट कितना होगा 1 0, ये कितना होगा 2 0, ये कितना है 3 0, इस साइड आइए -1 0। ठीक है, ये -2 0 होगा कि नहीं होगा। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, तो ये डिस्टेंस हमेशा फिक्स्ड है, कितना है 1, ये डिस्टेंस हमेशा फिक्स्ड है, कितना है 2, ये डिस्टेंस हमेशा फिक्स्ड है, कितना है 3, ये डिस्टेंस हमेशा फिक्स्ड है, कितना है -2। आ रहा है कि नहीं आ रहा, इस साइड नेगेटिव और इस साइड पॉजिटिव। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, ये किसका पॉइंट है 1, किसका है x का, तो ये x इज इक्वल टू 1, इसका x इज इक्वल टू 2, इस लाइन का इक्वेशन x इज इक्वल टू 3, इस लाइन का इक्वेशन x इज इक्वल टू -1, इस लाइन का इक्वेशन x इज इक्वल टू -2। तो अगर y एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन निकालना है तो पॉजिटिव साइड है तो x इज इक्वल टू a मान ले रहा है, a की वैल्यू 1 2 3, और नेगेटिव साइड है तो -a मान ले रहे हैं। तो x एक्सिस के y एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस a। ये किसका इक्वेशन है, पैरेलल टू द y एक्सिस, पैरेलल टू द y एक्सिस, यानी y एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन क्या हो गया, x इज इक्वल टू प्लस माइनस a, और x एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन क्या हो गया, y इज इक्वल टू प्लस माइनस b। एकदम सिंपल है, कंफ्यूजन नहीं। अगर y एक्सिस बोल रहा है तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस a, x एक्सिस बोल रहा है तो y इज इक्वल टू x पे y पे x, उल्टा है। क्लियर हो गया, हाँ सर क्लियर हो गया, x पे y और y पे x, क्लियर हो गया। तो ये है इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, x एक्सिस के पैरेलल, y एक्सिस के पैरेलल, x एक्सिस का इक्वेशन y इज इक्वल टू 0, y एक्सिस का इक्वेशन x इज इक्वल टू 0। इतना क्लियर हुआ, टोटल क्लियर हो गया। चलिए अब हम बात करेंगे कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, तो इसे इरेज करते हैं। अब हम कोलिनियरिटी के बारे में बात करेंगे। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि x वाले केसेस में y वाला टर्म्स आ रहा है और y वाले केसेस में x वाला टर्म्स आ रहा है, और प्लस a माइनस a या प्लस b माइनस b किस पे आ रहा है, वो डिपेंड कर रहा है पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है सर, अब हम बात करते हैं कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। देखिए 3 पॉइंट्स कह रहा है, कोई भी 3 पॉइंट्स है, एक ये है, एक ये है, एक ये कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब होता है, लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन, एक ही लाइन पे है। कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स का मतलब क्या है, कोई भी 3 डिफरेंट पॉइंट्स है जो एक ही लाइन पे है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोलिनियरिटी। तो सर एक ही लाइन पे, अगर मान लो यहां 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 है तो
अगर एक ही लाइन पे होगा तो ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा, एक ही लाइन पे होगा तो क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन। तो कह रहा है कोलिनियरिटी ऑफ थ्री लाइन अगर है तो कैसे पता करेंगे, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 10 में हम लोग पढ़े थे कि अगर कोलिनियरिटी होगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, और उसकी वैल्यू कैसे निकालते थे, 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2, ये निकालते थे एरिया ऑफ ट्रायंगल। और एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाता था, 0। तो अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो गया, इसका मतलब जो लाइन है उस यानी जो पॉइंट है वो तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई कर रहा है, यानी कोलिनियर है। लेकिन यहां पे हम लोग बात किस पे करेंगे, स्लोप से रिलेटेड, यानी जो हम फाइंड करेंगे वो किससे फाइंड करेंगे, स्लोप से, स्लोप के थ्रू फाइंड करेंगे कि जो तीनों पॉइंट है वो कोलिनियर है या नहीं है। ये आप 10th क्लास 10th में पढ़ चुके हो, तो फिर से वही पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग स्लोप के थ्रू फाइंड करेंगे। तो अगर ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, और अगर कोई भी मान लीजिए, और एक और समझिए, ये ए है, ये बी है, और ये सी है, ये डी है। अगर हम ए बी का स्लोप निकालें और सी डी का स्लोप निकालें, क्या निकाले, स्लोप ऑफ द लाइन ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द लाइन सी डी, अगर इक्वल हो गया इसका मतलब क्या है कि ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर किसी भी दो लाइन का स्लोप आपस में इक्वल आ रहा है तो लाइन क्या है, पैरेलल है। लेकिन 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 अगर दो लाइन है, दोनों का स्लोप इक्वल है, लेकिन उनमें एक कॉमन पॉइंट है, क्या है, कॉमन पॉइंट है, तो उस केसेस में वो लाइन पैरेलल ना होके कोलिनियर हो जाएगा, लाइन पैरेलल ना होके क्या हो जाएगा, कोलिनियर। जैसे स्लोप ऑफ लाइन ए बी, इसमें ए बी स्लोप किसका, ए बी का इक्वल होगा स्लोप ऑफ द लाइन बी सी के, स्लोप ऑफ द लाइन बी सी क्या, या स्लोप ऑफ द लाइन ए सी के, स्लोप ऑफ द लाइन ए सी, लाइन AC, ये सब आपस में AB का स्लोप निकालिए, BC का स्लोप निकालिए, AC का स्लोप निकालिए, सब आपस में इक्वल होगा। लेकिन आप एक चीज ध्यान दीजिए, B जो है वो कॉमन पॉइंट है AB और BC का। तो अगर ऐसी केसेस होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। क्लियर हुआ ये चीज, ये टॉपिक क्लियर हुआ, आपको ये समझ में आया। चलिए एक मिनट रुक जाइए, हाँ अब ठीक है। अब इसको पहले इरेज कर देते हैं, फिर से आपको समझाते हैं। हमें लगता है थोड़ा बहुत दिमाग में चला गया होगा, नहीं तो परेशान होने वाली बात नहीं, हम इसको और अच्छे समझते हैं। जैसे एक्सिस बना के समझते हैं, ये हमारा x, ये x डैश, ये y और ये y डैश, और क्या ये क्या है, ओरिजिन। पॉइंट कितना होता है, 0 0, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर एक लाइन ड्रॉ कर दे हम, ये लाइन है जिसका नाम है a, ये a है और ये b है, a b एक लाइन है। इस लाइन को अगर हम जरा ध्यान से देखें, ठीक है, तो कुछ दिखेगा, सर कितनी बार ध्यान से देखें, लाइन है तो लाइन नहीं दिखेगा, हाँ ठीक है, चलो थोड़ा सा अपने से बात कर लेते हैं, अच्छा लगता है। तो ये A हो गया, ये B हो गया, ये हमारा लाइन हो गया। अब इस लाइन की कोलिनियरिटी की बात करें तो कितने पॉइंट हमें जरूरत पड़ेगी, 3 पॉइंट। मान लेते एक पॉइंट A है, दूसरा पॉइंट क्या है, B, तीसरा पॉइंट क्या है, C, चौथा पॉइंट क्या है, D, पांचवा पॉइंट क्या है, E। अगर हम स्लोप ऑफ द लाइन AB निकालें तो AB से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, BC से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, CD से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, D से, सारी लाइन यही है, लाइन चेंज नहीं हो रही है। तो अगर हम ABC ले ले, इस केसेस में स्लोप ऑफ द लाइन जो AB आएगा वही स्लोप ऑफ द लाइन BC आएगा। स्लोप का मतलब समझ रहे हैं कि AB ये लाइन बना, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज एंगल बना, इसका टेंजेंट tan थीटा, इसी को तो m से डिनोट करते हैं और यही हमारा क्या है, स्लोप है, सही है। लेकिन अगर हम BC से लाइन ड्रॉ करेंगे तो भी तो यही लाइन बन रहा है और यही एंगल बनेगा। अगर हम CD से ड्रॉ करें तो भी यही बनेगा, DE से ड्रॉ करें तो भी यही बनेगा, AD से ड्रॉ करें तो भी यही बनेगा, AE से ड्रॉ करें तो भी यही बनेगा। तो इन सारे केसेस में ये सारे लाइन क्या है, कोलिनियर है। अगर वो 3 पॉइंट देगा तब मान लीजिए एक पॉइंट ये दे रहा है, एक पॉइंट ये दे रहा है, एक पॉइंट ये दे रहा है, तो AD का स्लोप और D का स्लोप आपस में इक्वल होगा और D कॉमन पॉइंट होगा।
अगर ए बी सी दे रहा है तो ए बी का स्लोप और बी सी का स्लोप आपस में इक्वल होगा और बी कॉमन पॉइंट होगा। ए सी ई दिया तो ए सी ई, तो ए सी का स्लोप इक्वल होगा सी के स्लोप के, और सी हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन पॉइंट। यानी अगर कोई भी 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट्स है ए बी सी, तो स्लोप अगर कोलिनियर दिखाना होगा तो हम क्या दिखाएंगे, स्लोप ऑफ द लाइन ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द लाइन बी सी, एंड बी इज द कॉमन पॉइंट। बी क्या हो जाएगा हमारा, कॉमन पॉइंट हो जाएगा। क्लियर हुआ, बी हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन पॉइंट हो जाएगा। तो अगर बी कॉमन पॉइंट मिल गया, ए बी का स्लोप और बी सी का स्लोप, या आप ऐसे दिखा दीजिए स्लोप ऑफ द लाइन ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द लाइन बी सी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द लाइन ए सी, स्लोप ऑफ द लाइन, क्योंकि इसमें कोई भी 2 पॉइंट लेके आप उसमें लाइन ड्रॉप स्लोप निकालिए, सबका इक्वल आएगा। तो स्लोप ऑफ द लाइन क्या, ए सी, ये सभी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर ऐसी कंडीशन मिल रही है तो हम बोलेंगे जो तीनों पॉइंट है वो पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई कर रहा है। समझ में आया इतना, ये चीज क्लियर हुआ। चलिए ठीक है, तो अब हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, तो आप इसे नोट करिए। अब हम लिखते हैं कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़िए, आराम से पढ़िए, एकदम निश्चिंत होकर मजे में पढ़िए और क्वेश्चंस लगाते हैं। अच्छा, क्वेश्चंस पे क्या है, क्वेश्चंस को अगर एक बार रीड करिए, नहीं समझ में आए तो 2 बार 3 बार 4 बार रीड करिए, क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करिए, ठीक है। और अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होगा तो मुझे नहीं लगता कि चाहे कोई भी क्वेश्चन हो वो आपको परेशान करेगा, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, हमें किसी लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है, विच इज इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंस का मतलब क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस, ठीक है। इक्विडिस्टेंस का मतलब क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द लाइंस x इज इक्वल टू -4 एंड x इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम लोग कोऑर्डिनेट बना लेते हैं। ये हो गया, ये हमारा x, ये हो गया x डैश, y डैश, और ये हो गया ओरिजिन। ओरिजिन की वैल्यू कितनी होती है, 0 0। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द लाइंस x इज इक्वल टू -4। x इज इक्वल टू -4 कितना किधर होगा, x इज इक्वल टू -4 किस साइड होगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4, x इज इक्वल टू -4 ये होगा। और ये लाइन अगर हम ड्रॉ कर देंगे ऐसे, तो ये लाइन किसका है, x इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू -4 पैरेलल टू y एक्सिस, x इज इक्वल टू +-a, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, +-a क्या होता है, पैरेलल टू क्या, y एक्सिस। x इज इक्वल टू होगा तो y एक्सिस के, और y इज इक्वल टू होगा तो x एक्सिस के, ठीक है। तो पैरेलल टू y एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस है, इसके ये पैरेलल है। ये कौन सा लाइन है, ये y एक्सिस की लाइन है, ठीक है। इसको थोड़ा और मोटा करते रहे, ठीक है। तो ये x इज इक्वल टू -4 और 1 2 3 4 5 6 7 8, ये x इज इक्वल टू 8 वाली लाइन हो गई। कह रहे इन दोनों के मिड पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे हो। इक्वल डिस्टेंस का मतलब क्या होता है भाई, यहां से जितना डिस्टेंस हो यहां से भी उतना ही डिस्टेंस हो, वो वाला लाइन ड्रॉ करिए और उसका इक्वेशन बताइए। तो ये देखिए, ये ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है 4, ये ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है 8, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 4 + 8 कितना हो गया 12, और मिड चाहिए, दोनों से इक्वल चाहिए तो बाई 2 कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा 6। तो या तो आप इधर से 6 काउंट कर लीजिए या तो इधर से 6 काउंट कर लीजिए। इधर से 6 काउंट करिए तो 1 2 3 4, इसको भी काउंट करेंगे 4 5 6, ये मिल रहा है। इधर से काउंट करिए 1 2 3 4 5 6, यही मिल रहा है। तो ये लाइन ड्रॉ कर दीजिए जी। ये लाइन क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताइए, इस लाइन का इक्वेशन क्या होना चाहिए। ये पैरेलल टू क्या है, y एक्सिस है और पॉजिटिव है, ये ओरिजिन है ना 0 0, तो इसके पॉजिटिव है तो x इज इक्वल टू a टाइप का आएगा, और a की वैल्यू का पॉइंट कितना है 2 0, तो x इज इक्वल टू 2 हमारा आंसर हो जाएगा।
समझ में आया ये? इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 2। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द x इज इक्वल टू -4 और x इज इक्वल टू 8। तो इसका इक्वेशन x इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमको? 2। क्यों? क्योंकि यहां से देखिए 1 2 3 4 5 6, यहां से देखिए 1 2 3 4 5 6, दोनों का डिस्टेंस क्या है? सेम है। समझ में आया? अच्छा लगा क्वेश्चन? अच्छा क्वेश्चन था? चलिए, अगर अच्छा क्वेश्चन है तो आप जो वीडियो है उसको लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करना, वो ना भूले, ठीक है? अपने दोस्तों को साथ कनेक्ट करें, साथ मिलके हम लोग सारे सिलेबस को यानी जितनी भी चैप्टर उसको अच्छे से स्टडी करेंगे और उसको पढ़ेंगे। अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप अपने फ्रेंड्स को भी जरूर बताएं। चलिए आगे देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। कह रहा है कि हमें उस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है जो x एक्सिस के पैरेलल हो और पासिंग थ्रू द पॉइंट 3-5 से पास हो। तो x एक्सिस के पैरेलल हो। जब भी कभी x एक्सिस के पैरेलल के बारे में बात करेगा, किसके? x एक्सिस के, तो उसका इक्वेशन क्या होगा? x एक्सिस के पैरेलल यानी y इज इक्वल टू +-b, इस टाइप का होगा। बिल्कुल होगा। और किससे पास हो रहा है? 3-5 यानी प्लस माइनस किस क्वाड्रेंट में होता है? 4th क्वाड्रेंट में। तो 1 2 3 1 2 3 4 5 मान लेते ये लाइन ये हो जाएगा हमारा ऐसा। ये है x, इसको हम x डैश बना ले, x डैश y, ये है y डैश। तो ये हमारा लाइन हो गया। किससे पास हो रहा है? 3-5 से। किसके पैरेलल है? x एक्सिस के। तो x एक्सिस यानी ये डिस्टेंस हमेशा इक्वल होगा और डिस्टेंस होगा कितना? ये डिस्टेंस कितना होगा? 5। लेकिन ओरिजिन से नीचे है तो हम क्या लिखेंगे? y इज इक्वल टू -5। ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा। भाई ये 5 है कि नहीं है? -5। तो y इज इक्वल टू, ओरिजिन से नीचे है तो y इज इक्वल टू -b आएगा और b की वैल्यू कितनी है? 5। तो y इज इक्वल टू -5। ये हमारी लाइन का इक्वेशन हो जाएगा जो 3-5 से पास भी हो रहा है और इस एक्सिस के, x एक्सिस के क्या है? पैरेलल भी है। ठीक है, इतना समझ में आया? चलिए, तो ये आज का जो वीडियो है वो काफी छोटा है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे लाइंस के बहुत सारे इक्वेशंस, जैसे स्लोप फॉर्म जिसको हम बोलते हैं वन फाइन फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म यानी 1 पॉइंट हो गया, एक होता है स्लोप फॉर्म y इज इक्वल टू mx प्लस c, 1 पॉइंट फॉर्म y इज इक्वल टू y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1, ये 2 पॉइंट फॉर्म y माइनस y1 इज इक्वल टू m की जगह y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। ठीक है, ये सारे टॉपिक और उस पर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और साथ ही साथ सब लोग मिल के आगे बढ़ेंगे ना, तो उसके लिए क्या करिए? सब्सक्राइब करिए। चलिए, थैंक यू।